बहक जाना, बस यूं ही, भनक लगना, औकात से बाहर, तड़प रहा है या फिर तड़प रही है, घुमा फिरा कर, अब तक तो ये सारे फ्रेजेस मैं आज आपको कराने वाली हूँ, जिनकी इंग्लिश तो मैं आपको बताऊंगी ही, साथ ही साथ इनको हम कैसे सेंटेंसेस में यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पहला जो फ्रेज है वो है बहक जाना। बहक जाना को हम इंग्लिश में कहते हैं गेट कैरिड अवे, राइट। तो हम इसे कहते हैं गेट कैरिड अवे, बहक जाना। अब देखिए, याद रखिएगा कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का होगा तो तब हम गेट का यूज करेंगे, राइट। और अगर सेंटेंस पास्ट टेंस का होगा तब हम गोट का यूज करेंगे। आपको पता होगा कि गेट की सेकंड फॉर्म गोट होती है, और पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, राइट। तो कैसे, मैं एक एग्जांपल आपको प्रेजेंट का बना के दिखा देती हूँ, एक पास्ट का। जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं बहक गया था, ठीक है। मैं बहक गया था तो पास्ट का हो गया। तो एज आई टोल्ड यू कि हम यहाँ पे गोट का यूज करेंगे, आई गोट कैरिड अवे। तो ये सेंटेंस हो गया आई गोट कैरिड अवे, मीन्स मैं बहक गया था। वह अक्सर बहक जाता है। अगर बहक जाता है, यू कैन सी दैट ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और सब्जेक्ट हमारा ही है, तो हम ही के साथ गेट्स लगाएंगे, ही गेट्स कैरिड अवे, राइट। तो ये सेंटेंस हो गया ही गेट्स कैरिड अवे, वह बहक जाता है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, बस यूं ही। बस यूं ही को हम इंग्लिश में कहते हैं जस्ट कैजुअली, राइट। इट इज सेड जस्ट कैजुअली। जैसे मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था, मैं तो बस यूं ही ऐसे ही चला गया था, मैंने तो बस यूं ही कह दिया था, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। तो यही सेंटेंस बना लेते हैं कि मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। जो सब्जेक्ट होगा वो स्टार्टिंग में लगाएंगे, जस्ट कैजुअली को हम वर्ब से पहले लगाएंगे। तो ये हो जाएगा आई जस्ट कैजुअली सेड। तो ये सेंटेंस हो गया आई जस्ट कैजुअली सेड, मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, आई जस्ट स्पोक, या कह दिया था या बोल दिया था, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था या फिर ऐसे ही कह दिया था। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, आई जस्ट सेड कैजुअली। देखिए, हम सेड को कैजुअली से पहले भी लेके आ सकते हैं, लास्ट में भी लेके जा सकते हैं। मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ, सेड का यूज भी कर सकते हैं एंड स्पोक का यूज भी कर सकते हैं, राइट। आई जस्ट स्पोक कैजुअली, मैंने तो बस यूं ही कह दिया था, मैं तो बस यूं ही वहां चला गया था। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई जस्ट वेंट देयर कैजुअली। जस्ट के बाद ही आप मेन वर्ब ले आइए, या फिर अगर आप जस्ट कैजुअली पहले यूज कर देते बाद में वर्ब यूज कर देते वो भी ठीक है आपका सेंटेंस, राइट। कैसे भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है भनक लगना। तो भनक लगने को हम इंग्लिश में कहते हैं गेट द विंड, राइट। देखिए, अगर सेंटेंस वही, जैसे कि यहाँ पे हमने गेट का यूज किया था, गेट कैरिड अवे। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का था तो हमने गेट का यूज किया था, लेकिन अगर सेंटेंस पास्ट टेंस का होगा तो तब हम गेट को गोट में चेंज कर देंगे। जैसे कि मुझे पहले ही भनक लग गई थी। अब मुझे पहले ही भनक लग गई थी तो क्या हो जाएगा, पास्ट का सेंटेंस है, तब हम यूज करेंगे गोट द विंड। आई गोट द विंड बिफोर, मुझे पहले ही भनक लग गई थी। एग्जाम्पल, जैसे उसे इसकी भनक भी नहीं लगेगी। तो सेंटेंस आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन से टेंस का फॉर्म कर रहे हो, राइट। तो मैंने भी सेंटेंस फ्यूचर टेंस का बोला है, उसे इसकी भनक भी नहीं लगेगी, तो हम इसको फ्यूचर में बनाएंगे। तो ये हो जाएगा, तो पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, तो उसे जो है पता नहीं, जेंडर क्लियर नहीं है, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। तो ये सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, ही विल नॉट गेट द विंड, राइट। ही विल नॉट गेट द विंड, ही विल नॉट गेट द विंड। उसे, आपको पता ही होगा कि जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हम विल शैल का यूज करते हैं, आई और वी के साथ में शैल लगाते हैं। जितने भी नाउन या प्रोनाउन बचेंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ में विल लगाते हैं, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो दैट्स द रीजन कि यहाँ पे गेट आया है। लेकिन अगर यही पास्ट का हो, जैसे कि मुझे तुम्हारे प्लान की भनक लग गई थी, अब भनक लग गई थी ये पास्ट टेंस का हो जाएगा। तो ये सेंटेंस हो जाएगा आई गोट द विंड ऑफ योर प्लान, राइट। आई गोट द विंड ऑफ योर प्लान मीन्स मुझे तुम्हारे प्लान की भनक लग गई थी। आगे आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं, इसलिए मैं वहां नहीं गया क्योंकि मुझे तुम्हारे प्लान की भनक लग गई थी। मुझे भनक लग गई थी कि आज टेस्ट होगा क्लास में, इसलिए मैं स्कूल में नहीं गया। तो ऐसे सेंटेंसेस आप फॉर्म कर सकते हो। तो बस आपको याद रखना है कि भनक लगने के लिए आपको यूज करना है गेट द विंड, और गेट को हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। देखिए, अगर आपको टेंस नहीं आते तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहां पे मैंने
वीडियो वैसे सेपरेट वीडियोस भी है, लेकिन एक वीडियो में मैंने सारे टेंस भी बताए हुए। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखना है तो आप अलग अलग वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एक वीडियो में ही कवर कर लोगे तो वो 1 वीडियो भी है जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। टेंस आना कंपलसरी है। होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, औकात से बाहर। औकात से बाहर को हम इंग्लिश में कहते हैं आउट ऑफ लीग, राइट। तो औकात से बाहर के लिए हम यूज करते हैं आउट ऑफ लीग। जैसे कि ये काम तुम्हारी औकात से बाहर है, आईफोन खरीदना तुम्हारी औकात से बाहर है, इस होटल में ठहरना मेरी औकात से बाहर है। तो जहां पे हम औकात की बात करेंगे वहां पे हम यूज करेंगे आउट ऑफ लीग। यही सेंटेंस बना लेते हैं कि यह फोन खरीदना मेरी औकात से बाहर है। तो स्टार्टिंग में ही मेरी औकात से बाहर है, राइट, इसको हम बाद में लगाएंगे। स्टार्टिंग में हम यूज करेंगे वर्ब का, और जब हम वर्ब को स्टार्टिंग में यूज करेंगे तो हम उसको जिरंड बनाएंगे, मीन्स उसमें आईएनजी लगाएंगे। तो ये हो जाएगा परचेजिंग दिस फोन इज आउट ऑफ माई लीग, राइट। तो ये सेंटेंस हो गया परचेजिंग दिस फोन इज आउट ऑफ माई लीग। इस फोन को खरीदना मेरे औकात से बाहर है। अब देखिए, बहुत बार मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम ये बता दीजिए कि परचेजिंग क्यों लगाया, यहाँ पे हमने बाइंग क्यों नहीं लगाया। तो मैं एक सिंपल सी बात आपको बताती हूँ। बाइंग का यूज हम जब ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं खरीदते तो हम बाय का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमें कुछ महंगी चीज़ खरीदनी हो तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं परचेजिंग का। होप ये आपको समझ में आ गया होगा आपको, और आप अकॉर्डिंगली इसको यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में, राइट। एक और सेंटेंस बना लेते हैं पास्ट का। जैसे अमेरिका जाना उसकी पहुंच से बाहर था, या फिर अमेरिका जाना उसकी औकात से बाहर था। तो एक सेंटेंस पास्ट का बना लेते हैं। तो अमेरिका जाना, जैसे मैंने आपको बताया है कि वर्ब को स्टार्टिंग में ले आएंगे और उसमें आईएनजी लगा देंगे। तो गोइंग टू अमेरिका, राइट, गोइंग टू अमेरिका वाज आउट ऑफ हिज लीग, ठीक है। गोइंग टू अमेरिका वाज आउट ऑफ हिज लीग, तो मीन्स अमेरिका जाना उसकी औकात से बाहर था। तो ये मैंने पास्ट का बना दिया है, राइट। होप यहाँ तक आपको सारा समझ में आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है तड़प रहा है या फिर तड़प रही है। इस फ्रेज का यूज हम मैंने भी बहुत सारी ऊपर जितनी भी बताई है उसमें हमने प्रेजेंट में भी यूज करके देखा है उनको, और पास्ट में भी। सेम इसका भी ऐसे ही ये प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है और ये पास्ट में भी यूज हो सकता है। अगर ये किसी गर्ल या फिर लेडी के लिए लगता है तो रही हो जाएगा, तो सभी जानते हैं, और किसी बॉय या मैन के लिए लग रहा तो रहा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि वह जॉब प्राप्त करने के लिए तड़प रहा है, वह जॉब के लिए तड़प रहा है, ठीक है। जैसे कि वह पानी के लिए तड़प रहा है, वह पास होने के लिए तड़प रहा है, वह अच्छी पोस्ट पे जाने के लिए तड़प रहा है। अब देखिए, तड़प रहा है ये तो हम एक नॉर्मल सी भाषा में बोल देते हैं, लेकिन अगर हमें इसका ऑल्टरनेट हो और हमें अच्छी हिंदी बोलनी हो तो वहां पे हम इसके लिए बोलते हैं कि व्याकुल हो रहा है, ठीक है। वह जॉब के लिए व्याकुल हो रहा है, राइट। तो तड़प रहा है या फिर तड़प रही है को हम इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिंग फॉर, राइट। तो इसे हम कहेंगे लॉन्गिंग फॉर। तड़प रहा है या फिर व्याकुल है या फिर उत्सुक है, उत्सुक भी हम यूज कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो जैसे कि वह जॉब लेने के लिए या फिर जॉब प्राप्त करने के लिए तड़प रहा है, व्याकुल है, उत्सुक है जॉब लेने के लिए, तो क्या करेंगे, ही इज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, एज यू नो, तड़प रहा है, राइट। तो ही इज लॉन्गिंग फॉर गेटिंग जॉब। ये सेंटेंस हो गया ही इज लॉन्गिंग फॉर गेटिंग जॉब, वह जॉब प्राप्त करने के लिए तड़प रहा है। जैसे एक और सेंटेंस, वह तुमसे मिलने को तड़प रहा था। पास्ट का बना लेते हैं, प्रेजेंट का तो हमने बना लिया है, पास्ट का देख लेते हैं कि वह तुमसे मिलने को तड़प रहा था। तो ही वॉज लॉन्गिंग फॉर मीटिंग यू, ही वॉज लॉन्गिंग फॉर मीटिंग यू। देखिए, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर प्रपोजिशन आई है फॉर, अगर प्रपोजिशन आई है टू, तो उसके बाद हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसके अलावा जितने भी प्रपोजिशन आती है उनके बाद में हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है, मीन्स वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है, राइट। इतना शायद आपको पता होगा, नहीं पता हो तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है घुमा फिरा कर। और घुमा फिरा के बात को कहने की ही बात हो रही है यहाँ पे, जैसे कि ज्यादा घुमा फिरा के बात मत करो, सीधे सीधे बात बताओ क्या है, ठीक है। वह घुमा फिरा के बात करता है, घुमा फिरा के बात करना बंद करो, ठीक है, या घुमा फिरा के बातों को सामने रखना, बातों को कहना बंद करो, ऐसे सेंटेंसेस हम फॉर्म कर सकते हैं। तो घुमा फिरा कर को हम इंग्लिश में कहते हैं बीट अबाउट द बुश, इट इज बीट अबाउट द बुश। सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन से सेंटेंस का बोल रहे हो। देखिए, जैसे कि घुमा फिरा के बात करना बंद करो, तो बंद करो तो आपको पता होगा स्टॉप बीटिंग, तो वर्ब के बाद हम वर्ब के आईएनजी का यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा कहेंगे कि घुमा फिरा के बात कहना बंद करो, तो कहने के लिए आप ना तो स्पीक यूज करोगे ना टेल यूज करोगे, कुछ भी यूज नहीं करोगे, इसका मतलब घुमा फिरा के कहना ही है,
राइट। तो हम इसमें स्पीक या टेल या फिर किसी तरह के अदर वर्ब का यूज नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा कि घुमा फिरा के बात मत करो, डोंट बीट अबाउट द बुश। फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बातों को घुमा फिरा के कहना बंद करो, स्टॉप। अब जब स्टॉप यूज करेंगे तो तभी बीटिंग हो जाएगा, स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश, राइट। तो डोंट बीट अबाउट द बुश या फिर स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश। एक और, उसकी घुमा फिरा के बात करने की आदत है, ही इज इन द हैबिट ऑफ बीटिंग अबाउट द बुश, ही इज इन द हैबिट ऑफ बीटिंग अबाउट द बुश, उसे बात को घुमा फिराने की आदत है। ही इज इन द हैबिट ऑफ बीटिंग अबाउट द बुश, उसे बात को घुमा फिरा के कहने की आदत है। या फिर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं यूज टू का, ठीक है। आपको पता ही होगा कि जब हम हैबिट को शो करते हैं तो यूज टू का भी यूज होता है। तो ये हो जाएगा ही इज यूज्ड टू, हम यहाँ पे यूज करते हैं ही इज यूज्ड टू बीट अबाउट द बुश, तो ये भी हम इसको कह सकते हैं। तो लेकिन आप अगर इस तरह से यूज करना चाहे इन द हैबिट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं या फिर यूज्ड टू या फिर यूज टू का भी यूज कर सकते हैं। होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, अब तक तो, अब तक तो को हम इंग्लिश में कहते हैं बाय नाउ। बाय नाउ, जैसे कि अब तक तो वह चला गया होगा, अब तक तो उसने अपना काम खत्म कर लिया होगा, और ये ज्यादातर फ्यूचर के सेंटेंसेस में ही ऐड होता है, ठीक है। अब तक तो वह आ गया होगा, ठीक है, अब तक तो उसने अपना काम पूरा कर लिया होगा, अब तक तो वह चला गया होगा। हमें लग रहा है कि सेंटेंस फ्यूचर का है, चला गया होगा, अब तक तो मीन्स जाने का काम, हम ये कह रहे हैं कि खत्म हो चुका होगा जाने का काम, तो हम इसमें यूज करेंगे मस्ट हैव का, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो सेंटेंस बच जाएगा ही मस्ट हैव गॉन बाय नाउ, ही मस्ट हैव गॉन बाय नाउ, अब तक तो वह चला गया होगा। या फिर अब तक तो उसने काम कर लिया होगा, तो कैसे बनाएंगे, अब तक तो उसने काम कर लिया होगा, मैं लिख नहीं रही हूं, आप बस समझ लीजिए। He must have completed the work by now, अब तक तो उसने पत्र पढ़ लिया होगा, ठीक है। He must have, या फिर तुमने की बात कर लेते हैं, अब तक तो तुमने पत्र पढ़ लिया होगा, You must have read the letter by now। होप ये सारे समझ में आ गए होंगे आपको। और देखिए आप इनको देख के अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी यूजफुल है हमारी डेली कन्वर्सेशन के लिए, राइट। जितने भी सारे फ्रेजेस यहाँ पे लिखे हैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा नहीं है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं शुक्र मनाओ। शुक्र मनाओ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो शुक्र मनाओ को हम इंग्लिश में कहते हैं बी ग्रेटफुल, राइट। शुक्र मनाओ, जैसे अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ तो शुक्र मनाओ कि उसने तुम्हें मारा नहीं, शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, शुक्र मनाओ कि तुम्हें इतना इजी काम मिला है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम शुक्र मनाओ का यूज करते हैं, सेंटेंसेस का पैटर्न वही रहने वाला है एज आई टोल्ड यू बिफोर मैनी टाइम, कि सेंटेंस जिस भी टेंस का होगा हम उसी में ही इसको बनाएंगे, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे एंड उसी टेंस की वर्ब को यूज करेंगे, उसमें कौन सी फॉर्म यूज होती है वर्ब की, ठीक है, और उनके साथ में हम इनको ऐड करेंगे। तो यही एग्जांपल ले लेते हैं, शुक्र मनाओ कि उसने तुम्हें पीटा नहीं, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो सेंटेंस हो जाएगा बी ग्रेटफुल, और इसके साथ में हम यूज करेंगे दैट, बिकॉज जब भी हिंदी में की आ जाता है, शुक्र मनाओ की, ठीक है, तो की के लिए हम यूज करते हैं दैट। तो हम इसे ऐसे यूज करेंगे, बी ग्रेटफुल दैट ही डिडंट बीट यू, राइट। तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि उसने तुम्हें पीटा नहीं, मीन्स पास्ट की बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो डिडंट का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा बी ग्रेटफुल, शुक्र मनाओ दैट ही डिडंट बीट यू, कि उसने तुम्हें पीटा नहीं। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, ठीक है, तो बी ग्रेटफुल दैट आई डिडंट से यू एनीथिंग, राइट। तो ये सेंटेंस हो गया बी ग्रेटफुल दैट आई डिडंट से यू एनीथिंग, शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम फॉर्म कर सकते हैं, और ज्यादातर ये जो सेंटेंसेस होते हैं शुक्र मनाओ, क्योंकि हम पास्ट की बात को बताते हैं, तो ये ज्यादातर पास्ट में ही बनता है सेंटेंस, राइट। तो नेक्स्ट फ्रेज देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है कुछ हद तक। कुछ हद तक को हम इंग्लिश में कहते हैं टू सम एक्सटेंट, राइट, इट इज टू सम एक्सटेंट। जैसे कुछ हद तक तो गलती तुम्हारी भी है, कुछ हद तक मैंने सब कुछ सीख लिया है, कुछ हद तक मैंने मामले को संभाल लिया है, हाँ मुझे कुछ हद तक समझ में आ गया है ये टॉपिक। तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे हमें कुछ हद तक यूज करना हो, तो व्हाट विल वी यूज, वी विल यूज टू सम एक्सटेंट। वही जैसे मैंने आपको बताया कि जस्ट फ्रेजेस है, हमें सेंटेंस में यूज करना है, सेंटेंस डिपेंड करेगा टेंस के ऊपर, हमारे ट्रांसलेशन के ऊपर, ठीक है। तो यही एग्जांपल बना लेते हैं कि कुछ हद तक मैंने सब कुछ संभाल लिया, तो हम क्या स्टार्टिंग में यूज करेंगे टू सम एक्सटेंट, स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं एंड लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट आई मैनेज्ड एवरीथिंग, ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं आई मैनेज्ड एवरीथिंग टू सम एक्सटेंट, आई मैनेज्ड एवरीथिंग टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक मैंने सब कुछ
संभाल लिया। कुछ हद तक तुम जिम्मेदार हो, ठीक है, कुछ हद तक तुम भी इसके जिम्मेदार हो। तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि आप टू एक्सटेंट शुरू में भी यूज कर सकते हैं, लास्ट में भी। तो सेकंड सेंटेंस में स्टार्टिंग में टू सम एक्सटेंट लगा देती हूँ, आफ्टर दैट ये वाली क्लोज यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे बनाएंगे, टू सम एक्सटेंट यू आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, या फिर यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट टू सम एक्सटेंट, बोथ एक्सटेंट यू आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, कुछ हद तक तुम भी इसके लिए जिम्मेदार हो या जिम्मेवार हो, राइट। तो होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, जब देखो। जब देखो के लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं व्हेनेवर इट इज सीन, व्हेनेवर इट इज सीन, जब देखो। जैसे कि जब देखो वह फोन यूज करता रहता है, जब देखो तुम गुस्सा करती रहती हो, जब देखो तुम क्लास में बातें करती रहते हो, जब देखो तुम वहां जाए रहते हो। तो ऐसे सेंटेंसेस तो वही स्टार्टिंग में यूज कर लेते हैं इस वाली फ्रेज को। तो यही वाला बना लेते हैं, जब देखो तुम फोन यूज करती रहती हो, राइट। तो whenever it is seen you keep on using phone, whenever it is seen you keep on using phone। देखिए यहाँ पे आप एक और पॉइंट को समझिए, यूज करती रहती हो। तो जब भी कोई काम ऐसा होता है कि जिसकी हैबिट दिखाई जाए कि करती रहती हो, तुम वहां जाते रहते हो, तुम हमेशा खाते रहते हो, तो खाते रहते, पीते रहते, खेलते रहते, तो उनके लिए हमेशा यूज होता है कीप ऑन, राइट। कीप की वर्ब चेंज होती रहती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो होप ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जब देखो तुम बातें करती रहते हो, तो क्या हो जाएगा, व्हेन इट इज सीन यू कीप ऑन टॉकिंग। जब देखो वह बातें करता रहता है, ये बना लेते हैं कि जब देखो वह बातें करता रहता है। तो whenever it is seen he keeps on talking, right, whenever it is seen he keeps on talking। अब देखिए यहाँ पे ही सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, करता रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, और सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर नंबर। तो यही रीजन है कि हमने कीप में एस का यूज किया है। होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका मीनिंग हो गया, जब देखो वह बातें करता रहता है, जब देखो तुम खेलते ही रहते हो, whenever it is seen you keep on playing। जब देखो वह रोता रहता है, whenever it is seen he keep on crying। ऐसे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट है ऐसा लगता है। ऐसा लगता है को हम इंग्लिश में कहते हैं इट सीम्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। ऐसे सेंटेंस जैसे ऐसा लगता है कि वह मुझे नहीं जानता है, ऐसा लगता है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना, ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आया, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम इट सीम्स का यूज करेंगे। जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, तो क्या यूज करेंगे, स्टार्टिंग में इट सीम्स का यूज करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा इट सीम्स दैट यू डिडंट गेट माई पॉइंट, इट सीम्स दैट यू डिडंट गेट माई पॉइंट। अब देखिए पास्ट की बात हो रही है, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, मीन्स मैंने कोई बात बताई और वो बात तुम्हें समझ नहीं आई। तो जो एक्शन है वो पास्ट का है, और जब पास्ट का एक्शन होता है तो हम उसे कंसीडर कर रहे हैं कि इसका पास्ट इंडेफिनिट का। तो इस यही रीजन है कि हमने यहाँ पे डिडंट का यूज किया है, बिकॉज सेंटेंस नेगेटिव है। एंड आफ्टर दैट गेट, क्योंकि गेट द पॉइंट का मतलब होता है समझ में आना, बात समझ में आना। तो ये हो गया इट सीम्स दैट यू डिडंट गेट माई पॉइंट। तो होप ये आपको समझ में आ गया है, और तो आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे सेंटेंसेस यूज कर सकते हो, यूज करते भी हो। तो अब आप इसके लिए कभी भी कंफ्यूज नहीं रहोगे। जहां पे भी आपको लगता है कि आपको ऐसा लगता है लिखना है या फिर बोलना है, जस्ट यू हैव टू यूज इट सीम्स। नेक्स्ट देखिए, इतना गिर गए, है ना। ऐसे सेंटेंस है जैसे तुम इतना गिर जाओगे मैंने नहीं सोचा था, तुम इतने गिर गए कि अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते, तुम इतना गिर गए कि तुमने ऐसा काम कर दिया। तो ऐसे सेंटेंसेस, तो इतना गिर गए, अब ये गिरने वाला वो गिरने वाला नहीं है कि खड़े थे और गिर गए, नो। जब कोई अपनी मोरल वैल्यू से डाउन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं गिर जाना, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्टूप सो लो, स्टूप सो लो, इतना गिर गए, ठीक है। सेंटेंस किसी भी टेंस का बना सकते हैं, प्रेजेंट टेंस का भी बना सकते हैं, फ्यूचर का भी बना सकते हैं, एंड पास्ट का भी बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने गिर जाओगे, मैंने सोचा नहीं था कि तुम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, राइट। तो ये वाला ही एग्जांपल लेते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने गिर जाओगे। तो क्या हो जाएगा, आई डिडंट थिंक दैट यू विल स्टूप सो लो। बिकॉज फ्यूचर का है तो हम इससे पहले विल का यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद। आई डिडंट थिंक दैट यू विल स्टूप सो लो, मैंने सोचा नहीं था, क्या नहीं सोचा था, दैट यू विल स्टूप सो लो, कि तुम इतना गिर जाओगे। तो फ्यूचर का सेंटेंस है तो विल का हमने यूज किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि तुम इतना गिर गए कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो कैसे बनाएंगे, यू हैव स्टूप्ड सो लो, तुम इतना गिर गए हो या तुम इतना गिर गए, दैट यू डोंट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स।
राइट। यू है स्टूप्ड सोलो, चूंकि देखिए तुम इतना गिर गए हो, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हो गया और अकॉर्डिंग टू द टेंस हमें हैज हैव यूज करना है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो यू हैव स्टूप्ड सोलो, तुम इतने गिर गए हो कि तुम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट भी नहीं करते, यू डोंट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेज आप फॉर्म कर सकते हो। राइट, होप समझ में आ गया होगा ये आपको। नेक्स्ट देखिए, मामूली सा या फिर मामूली सी। मामूली सा या फिर मामूली सी, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल फ्राई। एग्जाम्पल, यह एक मामूली सी बात है, तो दिस मैटर इज स्मॉल फ्राई। वह एक मामूली सा लड़का है, वह एक मामूली सी लड़की है, ये सारा का सारा मैटर चुटकियों का है, मामूली सा ही तो मैटर है ये सब कुछ। तो ऐसे सेंटेंसेस, तो यही सेंटेंस ले लेते हैं कि यह मैटर, यह बात मामूली सी है, तो दिस मैटर इज स्मॉल फ्राई। दिस मैटर इज स्मॉल फ्राई, मामूली सी ही तो बात है, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वह एक मामूली सा लड़का है, तो दैट बॉय इज स्मॉल फ्राई, ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं स्मॉल फ्राई का यूज करके। नेक्स्ट है बुरा मानना। तो बुरा मानने के लिए हम यूज करते हैं गेट ऑफेंडेड। राइट, तो क्या कहते हैं बुरा मानने को? गेट ऑफेंडेड। जैसे कि तुम तो बुरा मान जाते हो। ठीक है, तो गेट को हम यूज करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस, मीन्स टेंस में जिस भी टेंस का सेंटेंस होगा उसमें वर्ब की जो भी फॉर्म यूज होती है वो हम गेट में यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा कि तुम तो बुरा मान रहे हो, तो बुरा मान है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा यू आर गेटिंग ऑफेंडेड, लेकिन ऑफेंडेड जो है वो ऑफेंडेड ही रहेगा, यू आर गेटिंग ऑफेंडेड। या फिर हम कहें कि वह बुरा मान जाता है, तो मान जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर नंबर के साथ में एस का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा ही गेट्स ऑफेंडेड। किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। अगर हम इस सेंटेंस को थोड़ा बड़ा करके बोले, जैसे कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो बुरा मान गए, तो बुरा मान गए पास्ट का हो जाएगा, तो यू गोट ऑफेंडेड। पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता ही होगा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो ये हो जाएगा यू गोट ऑफेंडेड, आई वॉज जस्ट जोकिंग, मैं तो मजाक कर रहा था, या आई वॉज जस्ट किडिंग, यू गोट ऑफेंडेड, बट तुम तो बुरा मान गए। ऐसे सेंटेंसेस हम फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ये उसकी आदत है, तुम बुरा क्यों मान रहे हो? दिस इज हिज हैबिट, व्हाई आर यू गेटिंग ऑफेंडेड, तुम बुरा क्यों मान रहे हो? तो मैं बस ये जो जिसमें ये फ्रेज यूज होने वाला है, मैं जस्ट वही सेंटेंस लिख रही हूँ यहाँ पे, आगे आप कुछ भी सेंटेंस बोल के लिख सकते हो या फिर बोल सकते हो। राइट, वाई आर यू गेटिंग ऑफेंडेड, तुम बुरा क्यों मान रहे हो? तो ये देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस हो गया। एज आई टोल्ड यू कि सेंटेंस एज आई टोल्ड यू कि टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऐसे सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो आप होप सारा का सारा समझ में आ गया है आपको, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फ्रेजेस के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।